लेकिन है रानी कैकेयी, दशरथ अपने बातों से कभी नहीं मुकरेगा। तुम 2 के बदले 4 बन लो। ठीक है, अच्छी बात है। सत्य ही है कि मुझको 4 नहीं चाहिए। 2 वरदान आप देने के लिए बोले थे, तुम दे दो। ठीक है, मांग लो। कह रही है हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, जब दशरथ महाराज राम की सौगंध खा करके कैकेयी को आश्वासन दिए, तो कैकेयी का कलेजा कुछ ठंडा हुआ, कुछ उसके कलेजे में राहत आई थी। अब यह नहीं बात से मुकरेगा। अब मेरा समय आ गया। क्या कर रहे हैं? अभी प्राणपति कह रही है, उसके पहले कुछ नहीं बोल रही थी। अरे सुनहु प्राण प्रियो, सुनहु प्राण प्रिय। अभी दशरथ महाराज को रानी कैकेयी प्राण प्रिय कह करके बुलाई है। उसके पहले आंख दिखा रही थी। सुनहु प्राण प्रियो भावती जी तेहुए परी भरत हे प्राण प्रिय, हे स्वामी, हे हमारे भरतार, अगर आप हमको वर देने के लिए अपने आन मान शान पर हो तो ऐसा करो, बोलो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, जो मेरे दिल में आएगा मैं उसी वर को मांगूंगी। मांगो। क्या? देव एक वर भरत ही टीका। पहला वरदान मुझको दो कि मेरा बेटा भरतलाल अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रानी, भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम भरतलाल को चाह रही हो तो भरतलाल को मैंने तुम्हारे वरदान दिया कि अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर भरतलाल ही बैठेगा। ठीक? खुश हो, प्रसन्न हो? अभी नहीं, और अभी देना है। अभी प्रसन्नता नहीं आई है। भरतलाल को राज्याभिषेक, अयोध्यापुरी की सिंहासन, अयोध्यापुरी का समूचा साम्राज्य मैं भरतलाल के नाम कर रहा हूँ। प्रसन्न हो गई हो? नहीं, अभी बात बनने वाली नहीं है। फिर कैसे बनेगी? एक वरदान और ले लो। एक वरदान में 3 को वनवास मांग रही हो। एक चौपाई में 3 लोगों को कैकेयी, दूसरा वरदान मांग रही हो। एक वरदान मांग किया महाराज दशरथ से कि मेरा बेटा भरतलाल अयोध्या के विशाल साम्राज्य पर, सिंहासन पर मेरा बेटा भरतलाल होगा। और दूसरा वरदान क्या कर रही है? तापस वेश, तापस वेश, यह जो हमारा वेश है, तपस्वियों का यही वेश होगा। भगवान कैकेयी बोल रही, दूसरा वरदान मांग रहे दशरथ महाराज से कि तापस वेश विशेष उदासी। तापस का वेश होगा, अलकल वेश होगा, और मुखड़े पर मुस्कुराहट नहीं होगी, विशेष उदासी। एकदम से मुखमंडल पर कोई हंसना मुस्कुराना कुछ भी नहीं रहेगा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवा।
हे प्राण प्रिय स्वामी, अगर आप वरदान देने के लिए मुझ पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे हो तो मेरा 2 वरदान आप दे दो। एक तो हमारे भरतलाल को अयोध्यापुरी का राज सिंहासन, दूसरा वरदान तापस वेश विशेष, विशेष मतलब शेषावतार, उदासी, उदासी मतलब जो राम के साथ में दासी है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अगर आपको वर देना है तो 14 वर्षों का राम लक्ष्मण सीता को आप वन दे दो। अब क्या, इतना वचन को सुनते ही दशरथ महाराज महारानी कैकेयी के चरणों में अपने मत्थे को टिका दिए कि अरे रानी यह क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि तुम भरतलाल को राज ले ले, अच्छी बात है, लेकिन मेरे राम को वन क्यों मांग रही हो? बोले नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। माथे हाथ मुदित लोचनी तनुधारी सोती राज जन्मो सर्वो। आज महाराज दशरथ ने माथ पर हाथ रख करके आंखों को बंद करके दशरथ महाराज महारानी कैकेयी के एक हाथ से ऐसा और दूसरा हाथ रानी के पैर पर रख करके उससे जैसे कि आदमी किसी का चरणों का बंधन करता है, उसी तरह से महारानी कैकेयी से दशरथ महाराज भीख मांगने लगते हैं कि हे रानी कुछ भी करो लेकिन राम को लक्ष्मण को सीता को पर मत मारो। राजा दशरथ है जो बात जो निकल जाती है वापस लेने वाले नहीं है। विनती कर रहा है लेकिन वह क्या कर रही है, और दशरथ महाराज कहते मोरे राम भरत दुयंशी सत्य कहो पर शंकर साक्षी। मैं भगवान भोले बाबा की सौगंध खा करके कह रहा हूं हे रानी कि मेरा राम और भरत हमारे दोनों आंख हैं। अगर राम नहीं रहेगा अयोध्या में तो हो सकता है मेरा जीवन नहीं रहेगा। कुछ भी हो जाए, जो पर देना है तो दो, नहीं तो अपयश ले लो। क्या समझे थे कि मैंने कोई चबैना मांगूंगी, चने का जो भुना चना होता है, क्या मैं वैसा वर मांगने वाली हूं क्या? अगर देना है तो दे दो, नहीं देना है तो तुम अपने नाम में अपयश लगाओ। आज महाराज दशरथ का सारा होश हवास बिल्कुल गायब हो रहा है। और क्या कर रहे हैं, सत्यता यही है। सत्य के मार्ग पे चलने वाले इंसान को, चाहे आप लोग हो चाहे नर हो, सबको विडंबना होती है। झूठा मूठा वाले आदमी को तो 2 बात इधर 2 बात इधर, 4 बात उधर 6 बात उधर, लेकिन राजा दशरथ जैसा धर्मात्मा, राजा दशरथ जैसा सत्यवादी राजा बात से नहीं मुकरेंगे। आज जो रानी मांग रही है उसके लिए राजा दशरथ वापस नहीं होंगे। अब क्या, दशरथ महाराज की सारी होश हवास गायब हो जाती है और धमकी दे रही है कहती होत प्रास मुनि वेश धरि जो न राम बन चाह। अगर सुबह होते ही
सुबह में जो राम का राज्याभिषेक थी कैकेयी कह रही है कि अगर सुबह होत प्रात, प्रात माने सुबह, होत प्रात मुनि भेष, अगर सुबह होते वह राम मुनियों का भेष धारण करके अगर वनवास को नहीं गया, मोर मरण, मैं जहर खा करके आत्महत्या करूंगी, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माहे। राजा दशरथ मेरा अंतकाल होगा, अगर सुबह राम वनवास नहीं जाता है मुनियों के वेश में तो मेरा मरना सुनिश्चित है, मैं आत्महत्या करके अपने प्राणों का मैं अंत कर दूंगा। अब क्या राजा दशरथ मूर्छा अवस्था में, भाई वर तो दे दिए, वर को वापस नहीं लेंगे, राम राज्य से की जो कथा थी अब तो बदल गई, बदला को मांग लिया अयोध्या में। दशरथ महाराज बिल्कुल मृत्यु के तुल्य होकर के घर लिया जाए और मछली अपने जीवन को बचाने के लिए तड़फड़ाने लगती है। आज दशरथ महाराज की वही स्थिति हो रही है। पूरी रात्रि बीत गई, दशरथ महाराज का आता पता नहीं है। सुबह हुई, राम राज्याभिषेक की बात हुई चल रही थी, सुबह राम को राज्याभिषेक होना था। राजा दशरथ के महलों पर तमाम तरह के सेवक नौकर चाकर चर्चा होने लगी कि 7 बज गया, 8 बज गया, अभी तक दशरथ महाराज का कहीं अता पता नहीं है। और यह जानकारी होती है कि दशरथ महाराज और महारानी कैकेयी कोर्ट भवन में। अब क्या कुछ ब्राह्मण लोग वेद के पद्धति से राजाओं को अगर गहरी निद्रा हो जाती थी कभी सुबह में तो डायरेक्ट उनको नहीं जगाया जाता था। मंत्रों के उच्चारण से वेद धुन उनके द्वार पर बजाई जाती थी, वह भी सारंगी में और वीणा में मधुर मधुर स्वरों से गान होता था। वेद पाठी ब्राह्मण जाकर के राजा का जय जयकार लगाते थे, मधुर गान गाते थे। तब राजा के कानों में उन ब्राह्मणों की आवाज जाग पहुंचती थी, तब राजा की निद्र खुलती थी। सभी सेवक पहुंच गए, लेकिन राजा को अगर हो तो राजा सितार के या गिरगिट के या वीणा का आवाज उनके कान में गया। राजा साहब तो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में है। आज दशरथ महाराज के सबसे प्यारे चहेता सुमंत जी महाराज और जहां महारानी कैकेयी है वहां पहुंच रहे हैं। जब सुमंत महाराज जाते हैं तो देखते हैं कि महारानी कैकेयी काली नागन की तरह ओठ में लाल लाल आंखें किए हुए अपने विकराल रूप को धारण किए हुए बैठी है और दशरथ महाराज उसके पैरों पर अपने मत्थे को रख करके आंख में सफेदी आ गई है, मुंह से हाय हाय के सिवा कुछ नहीं। हाथ और पैरों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कोई सूखी लकड़ी। सुमंत महाराज देखते हैं, वहां से वापस चले आते हैं। कुछ पलक को उठा करके दशरथ महाराज देख रहे हैं, लेकिन इशारे से सुमंत महाराज को देना चाहते हैं, कुछ बात बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही है। आज सुमंत महाराज दशरथ के उस गोप भवन से निकल करके राम के पास आए। राम जी सरकार पूछे, हमारे पिता के सिरेखे सुमंत, जिस तरह से हमारे पिता श्री दशरथ महाराज का हमारे लिए पद है, वैसे आप हमारे पिता के सरीखे हैं। आप कोप भवन से आए हो, वहां पर माता पिता में ऐसी कौन सी बात है जो कि आप आज तक अभी हमारे माता पिता
दर्शन नहीं दिए, अब क्या